Very good morning to you all. Morning, sir. How are you? Fine, sir. अब से इसको थोड़ा पूरा बोलना शुरू करेंगे। फाइन गलत नहीं है, बट हम अधूरा बोलते हैं। अधूरे को इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट। क्या कहते हैं? Incomplete. हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सिस्टम है, जैसा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हम 3 चीजों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो है ईयर्स, माइंड, टंग। कानों के ऊपर ट्रेनिंग, जुबान के ऊपर ट्रेनिंग और इसके बीच में दिमाग के ऊपर ट्रेनिंग। लेकिन वो ट्रेनिंग संभव तभी होगी जब हम वही गेम खेलेंगे, गिव एंड टेक वाला, कि मैं आपको इंग्लिश के शब्द दूंगा, आप मुझे वो शब्द वापस कर देंगे। कर पाएंगे? Yes, sir. और हिंदी के शब्दों को केवल सुनना है और हिंदी को बोलना भी नहीं है। तो इतना हो जाएगा। Yes, sir. इट कैन बी डन। It can be done. हो सकता है सर, बिल्कुल संभव है। इट कैन बी डन। Can be done. और हो भी जाएगा, तो मैंने कहा इट विल बी डन। It will be done. जैसा हम कल की क्लास में बात कर रहे थे कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एक इमेजिनरी विजुअलाइजेशन की टेक्निक पर चल रहा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर्स में सोचता है। जैसे कि कंप्यूटर की जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो है 0 to 1। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब इसी के थ्रू, इसी कोडिंग के थ्रू, इसी की प्रोग्रामिंग कर दी जाए और उर्दू, चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, फ्रेंच, आपने देखा आजकल कंप्यूटर पर बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो वो कैसे है कि कंप्यूटर केवल इंग्लिश में ही सोचता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 to 1 है। ठीक वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर्स में सोचता है। और अगर इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए तो जो शब्दों या जो अक्षरों का जो शेप बना, जो लेटर का जो शेप बना, वो भी तो एक प्रकार की पिक्चर है। अगर आप ए फॉर एप्पल ही देखें तो 2 स्लैंटिंग लाइन होंगी और बीच में उसमें एक स्लीपिंग लाइन होगी। तो ये पूरा एक जो शेप, एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ जो शेप जो बना, ये एक पिक्चर ही तो है। ऐसे ही बी फॉर बॉल एक पिक्चर ही तो है। इसीलिए जब हम किसी भी शब्द को सुनते हैं, वो शब्द अक्षरों से मिलकर ही बना होता है और वो शब्द अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेता है। तो ये कह देना कि हमने शब्द हमारे दिमाग में आते नहीं, वो दिमाग में पिक्चर आती है और पिक्चर के साथ साउंड दिमाग में आता है, क्योंकि वो सुनाई देता है। इससे हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये लैंग्वेज को लेकर हमने थोड़ा सा काम जो था वो कल किया था। इसमें 3 चीजों के ऊपर हमारा लगातार ट्रेनिंग वर्क कर रहा है। ईयर्स ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग और टंग ट्रेनिंग। ईयर्स ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग और ये तो लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने ये देखा कल कि व्यक्ति भाषा बोले तो सिचुएशन के ऊपर बोले, सिचुएशन ना हो तो विचार ना आए, विचार ना आए और व्यक्ति ना हो तो भाषा की जरूरत ना पड़े। तो लैंग्वेज का केवल योगदान इतना ही है जितना कि किसी साधन का, किसी वाहन का, किसी मीडियम का। और लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई लैंग्वेज में? आइडियाज। और उसको भी जनरेट करने के लिए सिचुएशन। लेकिन हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यही एक तरीका है, ये एक वर्बल तरीका है, क्योंकि ये तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल भी होता है। मोर देन 60% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है। आप किसी से कुछ मत बोलिए जिससे आप डेली बात करते हैं और आप इसको आज इग्नोर करिए, वो आपको देखे आप कहीं और देखने लगिए। वो आपके पास बात करने के लिए आए, आप वहां से चले जाइए। तो आप देखोगे शाम तक वो परेशान हो जाएगा और आपके पास आ ही जाएगा और पूछेगा कि क्या हुआ, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? या इंग्लिश में कहता कि व्हाट्स रॉन्ग। क्या कहता? What's wrong? और एक और शब्द बोलता, कहता विद यू। Will you? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What's wrong with you? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What's wrong with you? भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो आप फिर हंस के मुस्कुराकर उससे बात कर लेना, है ना? कोई परेशानी नहीं है सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कोई परेशानी नहीं है, बट ऐसे ही मैं एक टेस्टिंग कर रहा था
देखा भाई, आपकी टेस्टिंग के चक्कर में तो पता नहीं सुबह से शाम तक मेरे दिमाग में कितने हजार थॉट्स आ गए होंगे। मैंने फ्लैशबैक मेमोरी में जाकर ये पूरा चेक कर लिया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कुछ भाई से बुरा तो नहीं बोल दिया। देखो, आपने क्या उस व्यक्ति से कुछ कहा था? यू डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, बट स्टिल योर बॉडी स्पोक। यही मैं कहना चाह रहा हूं। जब बॉडी और जुबान से निकला हुआ वर्बल कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में जाने लगता है, तो कम्युनिकेशन जो है वो और इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। कैसे इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है? क्योंकि वो मैच करता है ना। और अगर बॉडी कुछ कहे और जुबान कुछ कहे, तो व्यक्ति पकड़ लेता है कि व्यक्ति फील करके नहीं बोल रहा। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, जो कंपनीज है, जो एजेंसीज, जो क्राइम के बारे में पता लगाती, क्रिमिनल के बारे में पूछती हैं, वो क्या करती हैं? वो आपसे इंटरव्यूज कर इंटेरोगेशन करती हैं, पूछती हैं वो आपसे। और जब वो आपसे पूछते हैं तो आपके बात करने के तरीके, आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके शब्दों से समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति कहानी बना रहा है, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। तो मोर देन 60% कम्युनिकेशन किस से हुआ? हमारा बॉडी लैंग्वेज से हुआ। लेस देन 40% कम्युनिकेशन किससे हुआ? टंग से हुआ। और तब जाकर 100% बना। हमें तो दोनों सीखने हैं ना। और वो नेचुरल लैंग्वेज कब आएगी? जब हम फील करके बोलेंगे। क्या वो ट्रांसलेशन से संभव होगा? ट्रांसलेशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक इन हिंदी, then we translate from Hindi to English, and then we speak. Even we do not have eye contact with the another speaker with whom we are talking to. जिससे हम बात करते हैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहे, और जब उससे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं तो उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। फिर इसलिए वो कॉन्वर्सेशन नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं लगता, इफेक्टिव नहीं लगता। जिस तरह से आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, सीरियसली गंभीरता ले आते हैं अपने चेहरे पर। Why doesn't it happen while doing conversation in the English language? Because we are following the translation method, which is not good. हमें ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लैंग्वेज को फील करने की जो मेथड है वो फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए सिचुएशन की हमने मदद लेना चाहिए। इतनी बात से सहमत है? अब जब हमने कल लैंग्वेज में दो तरह की सेंटेंसेस को देखा, जो सूचना कहीं लिखी हुई है या कोई कुछ बोल रहा है और वो कानों में सुनाई दी, वो टू टाइप्स की ही तो थी। वो कौन कौन से टू टाइप्स थे? थैंक यू। एक्शन और एक्शन से अंदाजा हमने किसी मूवमेंट से लगाया था। कोई भी घटना, कोई भी हलचल, इधर इधर की कोई चीज यहां आ जाए, ये हलचल हुई, दिमाग कहता है एक्शन। एक व्यक्ति ने पेन उठाया, किसी को दिया, अब दिमाग कहता है एक्शन। क्या कहता है? तो कोई भी घटना, कोई भी मूवमेंट करने या ना करने का जिक्र जिस भी वार्तालाप में हो, जिस भी विचार में हो, जिस भी सूचना में हो, उसे हम किस में ट्रीट करते हैं? एक्शन। और जहां कोई व्यक्ति कुछ बोले लेकिन उसमें काम की कोई ध्वनि ना आए, जिक्र ही ना हो, तो वो कौन सा है? हम लोग नॉन एक्शन के लिए कुछ शब्दों को जरूर रख सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कैमरा, माइक, क्या है? लाइट, पेन, बैग, टीवी, माउस, पेन, शर्ट, हाउस, विंडो, गो। तो दिमाग तुरंत काम कर रहा है कि नॉन एक्शन चीजों के नाम हो गए। तो आप अपना नाम भी जरा बोलकर देखिए। बोलने लायक नहीं है आपका खुद का नाम? मेरा नाम गौरव है, आपका नाम? तो बताइए, क्या इसमें कोई काम है? तो नेम भी क्या हो गया? नॉन एक्शन। जो नाम है वो क्या हो गया? आप लोग अगर पीछे जाना चाहें तो पीछे चले जाएं।
चले जाइए आप भी पीछे, जिसको पीछे जाना, पीछे वाली बेंचेस पर, पीछे वाली बेंचेस पे ही चले जाइए। चलिए, और वहां से ना थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा, ठीक है। नॉन एक्शन क्या है? तो जो नेम है वो क्या हुआ? अभी ये व्यक्तियों के, अभी ये वस्तुओं के नाम थे, अब ये व्यक्तियों के नाम हो गए। तो किसी शहर का नाम भी हो जाएगा, तो किसी जॉब का नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही एक और जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, इसे कहते हैं प्रोफेशन। क्या होते हैं? किसी का व्यवसाय। आपने किसी व्हाइट एप्रन में किसी का ट्रीटमेंट करते हुए किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को देखा तो दिमाग में आता है कि डॉक्टर। पंडित जी क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया समझ में? अरे ये जज है, नहीं आया। लॉयर भी नहीं आया, डॉक्टर ही दिमाग में आया। आया कि नहीं आया? क्यों? आपने उसको देखा और वो काम करते देखा तो दिमाग में विचार आया कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो ये जो विचार बना, ये जो सूचना बनी, ये भी कैसी है एक्शन। आपको कहीं एक्शन वर्ड दिखाई दे रहा है? ये डॉक्टर है, इसमें कहीं एक्शन वर्ड की का इस्तेमाल हुआ नहीं। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ही इज अ स्टूडेंट, इट्स हॉट, नॉन एक्शन। आई एम गौरव, आई एम अ ट्रेनर। क्यों? आई एम अ ट्रेनर। तो क्या हुआ? नॉन एक्शन हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्शन और नॉन एक्शन में दो चीजें बचपन से हम जानते हैं, एक तो है नेम, प्रोफेशन। किसी व्यक्ति की पहचान अभी तक या तो उसके नाम से हुई या किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम से हुई। आपने दो तरह से तो जाना ही है। आप आसपास में अपने दोस्तों में, कॉलेज में कैसे जाने जाते हैं? आप नाम से ही तो जाने जाते हैं। धीरे 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 जब आपका कोई काम होगा, फिर आप काम की वजह से फेमस होने लगेंगे, तो लोग आपको काम की वजह से जानेंगे। और धीरे 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 जब काम की वजह से लोग जानने लगेंगे, फिर काम की वजह से नाम चलने लगेगा। फिर आपका नाम और काम एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। बट उस पोजीशन तक पहुंचने में इट विल टेक टाइम। तो मोटी मोटी अभी तो हमने एक बात जानी कि एक व्यक्ति की पहचान दो तरह से होती है, बचपन से हमने जाना, वो है नेम, प्रोफेशन। और दोनों ही होते हैं नो एक्शन। क्या होते हैं? अपना नाम बताएंगे, इसके आगे आई एम लगाएं तो बनेगा आई एम। तो ये पूरा विचार कैसा बना? नो एक्शन। फिर आई एम अ स्टूडेंट, ये पूरा विचार कैसा बना? कैसा बना? तो जब नो एक्शन दोनों विचार बने तो ये बात समझ में आ गई कि नेम, प्रोफेशन दोनों ही क्या है? नो एक्शन। इसके अलावा दो और होते हैं, बट उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इट विल। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इस क्लास में कैसे हो जाएं? अटेंटिव। कैसे हो जाएं? क्योंकि देखो दिमाग की ट्रेनिंग है, दिमाग थोड़ा इधर उधर होगा ना तो एक की वजह से सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं ना। इसलिए हमें सबके बातों का और सबके ट्रेनिंग के पार्ट का हमको ध्यान रखना, इट इज अ मस्ट। क्योंकि ट्रेनिंग अब आगे बढ़ रही है, अभी तो स्लो है, धीरे धीरे ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ेगी। और जब स्पीड बढ़ेगी और आप अभी अगर ट्रेनिंग ढंग से नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, परेशानी आपको होगी। तो हमें ऐसा ना हो, इसीलिए अभी से करिए पार्टिसिपेट। क्या करिए? और हिंदी के शब्दों को सुनकर तो शांत रह जाना है, बट इंग्लिश के शब्दों को सुनकर करना है रिपीट। क्या करना है? और वो भी है लाउडर। अब हम कुछ एक्शन टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसमें से एक्शंस को ढूंढते हैं। जैसे जाने को इंग्लिश में कहते हैं और आने को कहते हैं, लिखने को, पढ़ने को, कार चलाने को, दौड़ने को, बोलने को और सुनने को। ये सारे के सारे शब्द जो आपने कहे, ये क्या है? क्या है? क्या ये अपने आप स्वयं हो सकते हैं?
नहीं, इनको करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिसे कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं? डू मतलब होता है किसी भी काम को करना, और जो करे उसी डू में हमने केवल अर की ध्वनि लगाई है, इसलिए बना डूअर। क्या बना? तो आप और हम सभी कौन हैं? क्योंकि आप और हम ही तो किसी ना किसी काम को, किसी ना किसी मूवमेंट को करते हैं। आई एग्री, आई अग्री विथ यू। तो अब आप देखिए, ये डू में अर लगाया तो डूअर बना, वैसे ही जैसे सिंग में अर लगाया तो राइट में, स्पीक में, लिसन में, गो में गोअर। तो गो में अर लगाकर इंग कैसे बनेगा? बनेगा गोअर। ऐसे ही खम में अर लगाया तो खमर। तो गो में अर लगाया गोअर, खम में अर लगाया तो हाँ। हो सकता है ये शब्द आपने सुनी ना हो, इसलिए बड़ा अटपटा सा लग रहा हो, बट कोई बात नहीं, आप सुन लिए हैं, आगे भी सुनेंगे तो अपने आप यूज्ड टू इट हो जाएंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, रेस्ट अश्योर्ड। क्या कहा मैंने? तो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन हो, एक्शन हो, काम के लिए, करने के लिए एक डूअर उपलब्ध होता है। और हम अगर अपने आप को ध्यान से देखें तो हम किसी न किसी हलचल को करते हैं, किसी न किसी घटना को घटाते हैं, इसलिए हम सब कौन हो गए? डूअर हो गए। और इंग्लिश में ऐसे डूअर 7 होते हैं, केवल 7 होते हैं। जैसे हम जब स्वयं की बात करें तो अपने लिए कहते हैं आई, और जिससे बात करते हैं उसे हिंदी में तुम, आप, तू भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं यू। तो आई, यू, ये दो लोग मिलकर जब किसी तीसरे पुरुष व्यक्ति की बात करते हैं ना तो उसे कहते हैं ही। क्या बोलते हैं? और अगर कोई महिला की चर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं शी। अगर ग्रुप ऑफ पीपल, 2 और 2 से ज्यादा हो, उन्हें कहते हैं दे। क्या बोलते हैं? तो आई, यू, ही, शी, दे, और उसमें हम भी शामिल हो गए तो क्या बन गया? वी। इसके अलावा एक और होता है जो बड़ा नन्हा सा है, छोटा सा है, देखने में सिंपल सा लगता है, इसे कहते हैं इट। लेकिन ये सिंपल है नहीं, क्योंकि इस इट का यूज ऐसे समझ नहीं आता। ये मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूं कि एडवांस लैंग्वेज में ये इट का भरपूर इस्तेमाल यूज होता है, इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है। मैंने खुद यूजेस देखे हैं, क्योंकि जब मैं खुद सीख रहा था तो मैं सोचता था यार ये इट कहां यूज करना है, और ये बताया गया था कि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है। लेकिन धीरे 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 समझ बढ़ती गई और चीजें समझ में आती गई कि एडवांस लेवल की जब इंग्लिश आती है तब उसमें इस इट का बहुत उपयोग होता है, और ये एक आदतन तरह से लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले हमें ये जो 6 टाइम वर्ड्स, 6 डूअर्स हैं, उनके साथ में अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, तो अब हम जब एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अब उन 3 पायदानों की जरूरत पड़ेगी जो मैंने पहले दिन आपसे कहे थे कि हमें पूरी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए केवल 3 स्टेप्स पर चढ़ना है। इसमें से पहली स्टेप, अब वो तीनों स्टेप का एक जॉइंट जो नेम था वो क्या था? आइस। इसमें से पहली स्टेप, उसका नाम है इंफॉर्मेशन। क्या है वो? क्योंकि कहीं भी हम देखें, कुछ भी हम पढ़ें, कुछ भी हम सुने, तो हमें इंफॉर्मेशन तो ही दिखेगी, वही तो हमारे दिमाग में आएगी, और वही सूचना दिमाग में आकर एक विचार का रूप ले लेगी। क्योंकि एक विचार का रूप ले लेगी, क्योंकि हमारे दिमाग की कुछ बातें भी तो उसमें शामिल होंगी। तो अगर हम बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से सुने और समझें कि जो इंफॉर्मेशन है ना, इसमें 3 बातें होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग का काम है, और जब लिखने को कहो तब लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो देखो दिमाग की ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि जैसा कहूं बस वैसा करिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और जितना कहूं उतना। अभी मैं लिखने की बात ही नहीं कर रहा, आप चिंता क्यों करते? तो अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे बनी। वास्तविकता में जो इंफॉर्मेशन बनी उसमें 3 बातें होती हैं।
किसी भी इंफॉर्मेशन में 3 बातें बहुत ही आवश्यक हैं। इट इज अ मस्ट। जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन में होता है काम को करने वाला व्यक्ति, जिसे कहते हैं डूअर। फिर जो जिस काम को अंजाम देता है तो सबसे आखिरी में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं एक्शन। और अगर काम की चर्चा नहीं हो रही, जिक्र ही नहीं है, तो वो होगा नो एक्शन। लेकिन इसके बीच में एक्शन या नो एक्शन के पहले और डूअर के ठीक बाद में, मतलब दोनों चीजों के बीच में जो शब्द लगता है ना, उस शब्द को कहते हैं खास शब्द। और खास क्यों? क्योंकि इसके बगैर इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ही नहीं। इसीलिए इस खास शब्द को अंग्रेजी में हम सोल वर्ड भी कहते हैं। सोल मतलब आत्मा। जैसे शरीर है और उसमें आत्मा ना हो तो शरीर में जान होगी? शरीर में से आत्मा निकाल दो तो डेड बॉडी होगी, मृत शरीर हो गया। ऐसे ही सेंटेंस भी मृत हो जाएगा, कोई मायने नहीं बनेगी। इसलिए ये सोल वर्ड जान है पूरी इंफॉर्मेशन की, बुनियाद है। भाव इसी से बन रहा है। इसलिए सोल वर्ड को आम भाषा में हम इसको कहने लगे टाइम वर्ड। क्या कहने लगे? टाइम वर्ड। अब याद करिए कि मैंने कहा था भाषा बोलने के लिए लैंग्वेज में क्या जरूरी है, कैसे बनेगी भाषा, क्यों बोली जाएगी, किस आधार पर बोली जाएगी? यस, आधार सिचुएशन है। जैसे सिचुएशन में आए तो विचार आना शुरू। अब उन विचारों को व्यक्त करना है, उस सिचुएशन को व्यक्त करने के शब्द हैं टाइम वर्ड। वही सिचुएशन तो बताएंगे, वही स्थिति बताएंगे। मतलब जो परिस्थिति है, जो समय है, जो कंडीशन है, वो एक शब्द से बताई जाएगी, जिसे कहते हैं टाइम वर्ड। क्या कहते हैं? टाइम वर्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हमें केवल टाइम वर्ड ही सीखने हैं। हमें टाइम वर्ड्स पर ही फोकस करना है, कहीं फोकस नहीं करना। डूअर्स तो मैंने एक दिन में बता दिए कि आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट। काम को करने वाले व्यक्ति तो ये हैं। पूरा 90 घंटे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डूअर्स को सीखने में थोड़े लगेगा। और अगर एक्शन की बात करोगे तो वो तो प्लेंटी ऑफ है, मतलब कि बहुत सारे हैं। और उन अकेले से भाषा बनेगी नहीं जब तक कि सोल वर्ड ना हो, जब तक कि आत्मा का शब्द, आत्मा ना हो सेंटेंस में, जब तक वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट ना करे। सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का जो शब्द है इंग्लिश में, वो क्या है? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड। हम पूरे 90 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में टाइम वर्ड्स ही सीखने वाले हैं, ना कि सीखने वाले हैं, उनकी इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि वो हमारे अवचेतन में जाकर सेटल हो जाएं, बैठ जाएं। क्योंकि आपका जो चेतन दिमाग है ना, जो बुद्धि है, इससे भी ज्यादा पावरफुल अवचेतन है। और इतने सालों के अनुभव से मैंने ये जाना, कई चीजें मैंने आदतन की, कई चीजें जानकर की, कई चीजें लोगों के अनुभव से मैंने महसूस की। और फिर इस बात पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नहीं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी चीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है या कोई भी चीज सीखनी है, तो बुद्धि को बताने से अच्छा आप अपने सबकॉन्शियस, अपने माइंड को बताने से अच्छा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना शुरू करो। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचोगे, आपको माइंड पर पहले जरूर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि माइंड तो पहरेदार है। जैसे कि आप किसी कंपनी के सीईओ से मिलना चाहो, डायरेक्टर से मिलना चाहो, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहो, तो सबसे पहले सामना आपको गार्ड से करना पड़ेगा। कोई हो सकता है ऑफिस में, दफ्तर में, रिसेप्शन पर कोई बैठा हो, पहले आपको इनको हैंडल करना पड़ेगा। यस और नो? इनको कन्विंस कर लिया, इनको हैंडल कर लिया, अब ये आपको अंदर जाने देंगे।
क्योंकि असली अथॉरिटी तो अंदर ही बैठी है ना। ये गेट पर असली अथॉरिटी है क्या? गेट पर असली अथॉरिटी नहीं हो सकती, ये माइंड असली अथॉरिटी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात का एहसास किया होगा आपने, वो अपने आप को अथॉरिटी समझता है, क्योंकि वो जो अंदर बैठा है ना, उस तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाती, और जब उस तक पहुंचती है तब वो उसकी खबर लेता है। फिर अच्छा, तुम आजकल ऐसा करते हो, फाइलें ऊपर नीचे करने के पैसे लेते हो, ये बाहर का ही आदमी तो करता है। आपने एक्स्ट्रा दे दिए, उसने आपकी फाइल ऊपर रख दी। अब अंदर वाले को तो जो फाइल ऊपर मिल गई, उसने पहले साइन उस पर कर दिए। सहमत हो ना? मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस अंग्रेजी में फिट कर रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एक ह्यूमन व्यक्ति सीखता है, दिमाग कैसे उसका सीखना शुरू करता है। इसीलिए ये जो बारंबारता है, जो दोहराव है, ये जो बार बार जो ट्रेनिंग में आएगा, वो आपके सब कॉन्शियस दिमाग तक ये बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी का, हमारे दिमाग का एक नेचर है कि इसको बार 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 जब कोई चीज बताई जाए बताई जाए बताई जाए बताई जाए, तो एक समय के बाद ये बार बार ये बाहरी दिमाग सुनना बंद कर देता है, और उसके बाद में आंतरिक दिमाग सुनना शुरू करता है। और जब ये सुनता है तो फिर वो आदत बन जाती है, फिर हम उस काम को अनायास करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे ऐसा मैंने कर दिया और मुझे पता ही नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आपकी जुबान से अंग्रेजी बोले। हिंदी अवचेतन दिमाग में इसी तरह तो बैठी हुई है कि पता नहीं चलता और भूल जाती है। जबान पर गाली ऐसे ही तो अवचेतन दिमाग में बैठी हुई है कि सोचना नहीं पड़ता और जबान पर आ जाती है। इंग्लिश अभी अवचेतन तक नहीं पहुंची। इंग्लिश के कुछ शब्द जरूर पहुंचे हैं, जैसे कि अगर आप इसी यंत्र की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और शायद हिंदी में तो आप जानते ही नहीं, सोचा ही नहीं क्या कहें क्या ना कहें। और एक्चुअली मोबाइल तो ये नहीं है, लेकिन हम इसी को मोबाइल कहते हैं। मोबाइल का मतलब तो चलायमान, जिसको कहीं भी इजीली ले जाया जा सके, इसलिए तो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बने, जो वैन में है, जो बस के अंदर है। मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन, तो मोबाइल तो ये नहीं है। हाँ, ये तो एक ऐसी डिवाइस है जिसको इधर उधर ले जाने लगे, इजीली कैरिएबल है, इसलिए इसको मोबाइल कहने लगे। तो आपने मोबाइल शब्द की जो जो छवि है, जो पिक्चर है, इस चित्र से जोड़ ली कि नहीं जोड़ ली? जबकि ऐसा नहीं है। बस यही हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में करने वाले हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा साहब। इसके लिए हमें धैर्य की, असीम धैर्य की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं पेशेंस। और जब इंग्लिश आएगी ना, तो अपने आप वाली इंग्लिश आएगी, बगैर प्रयास की अंग्रेजी आएगी। लेकिन शुरू में प्रयास करना, इट इज अ, तो तीन चीजें मुझे मिल गई एक इंफॉर्मेशन में, इसमें सबसे पहले आगे डूअर, फिर है टाइम वर्ड, और फिर क्या है? एक्शन। और अगर एक्शन ना मिले तो क्या मिलेगा? बस यही है, डूअर, एक्शन ना मिले तो बोलना है। जो कम बोलेगा वो कम बोलेगा, जो ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेगा वो अच्छी अंग्रेजी सीखेगा। रिकॉर्ड्स कहते हैं, टाइम कहता है ऐसा, इसलिए मुझे बार बार ये ना कहना पड़े कि बोलो और बोलो, आप खुद समझदार हैं। तो एक इंफॉर्मेशन जैसे ही दिमाग में आएगी, उसमें तीन चीजों का हम रूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तीन का एक नियम है, एक सिद्धांत है, और वो तीन का सिद्धांत क्या है कि हमें तीन बातें ढूंढनी है। सबसे पहली तो ये जो इंफॉर्मेशन सुनाई दी या लिखी हुई दिखाई दी या हमने कुछ देखा, तो इस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले देखना है कि ये एक्शन टाइप है या नो एक्शन टाइप है। ये पहला रूल। दूसरा रूल हमें ये देखना है कि ये किस सिचुएशन की बात है। तो अभी हमने वो सिचुएशन तो समझी नहीं, स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात हमें ये देखनी है कि हमें इसमें तीन बातों को ढूंढना है। नंबर वन, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। अगर एक्शन नहीं है तो क्या है? ये तीन का प्रिंसिपल अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया ना, तो आ गई आपको अंग्रेजी। लेकिन आज चूंकि मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, तो अभी इतने जल्दी, अभी तो यही सुनेगा, अभी तो ये पहरेदार ही देखेगा, तो देखने दो इसको। एक समय के बाद ये आलस्य का शिकार हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, ये कहेगा ये मान ही नहीं रहे, बार 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 बार, तो ये शांति से बैठा रहेगा। फिर जाने देगा ये अंदर अवचेतन तक, और जब ये अंदर जाने देगा ना आपको,
तब अपने आप ये बात समझ में आ गई, जैसे मेरे अवचेतन तक ये बात पहुंच चुकी है, इतने सालों की बारंबारता दोहराव अवचेतन तक बैठ चुका है कि हर एक इंफॉर्मेशन में कुछ हो ना हो 3 बातें होंगी, जिसे कहते हैं डूअर, और अगर एक्शन ना हुआ तो अगर मैं यहां पर लगाऊं आई एम गौरव, तो क्या हमें इसमें 3 बातें मिली? डूअर मिला, क्या मिला? उसके बाद टाइम वर्ड, और उसके बाद नॉन एक्शन। तो डूअर क्या है? आई। टाइम वर्ड क्या है? एम। और नो एक्शन क्या है? गौरव। तो गौरव क्या है? नेम। नेम है ना? चलिए मैं कहता हूं इट इज अ फैन, तो इट क्या हुआ? डूअर हो गया, ठीक है। और इस क्या हुआ? टाइम वर्ड हुआ। और फैन हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये जो इज एम आर हमने लगाना शुरू किया, ये किस सिचुएशन को दिखाता है? इज एम आर हमेशा करंट सिचुएशन को दिखाता है। दिस टाइम किसको दिखाता है? दिस टाइम, जिसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट मतलब राइट नाउ है और कुछ नहीं। इज एम आर, इज एम आर, ये जो समय है ना, ये जो राइट नाउ, हम हमेशा इसी में जीते हैं। इस क्षण को इंग्लिश में दिखाने के लिए इज एम आर यूज किया जाता है, केवल इस परिस्थिति को। अब हम इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे ही मान लीजिए अभी 8 बजे हैं, मान लेते हैं, तो 8:05 हो गए, तो अब हम 8 बजे में नहीं है, अब हम 8:05 में हैं। 8:30 हो गया, तो अब हम 8:05 में नहीं है, 8:30 में है। मतलब हम हमेशा अब में हैं, है कि नहीं है? और जब हम हमेशा अब में होते हैं मतलब राइट नाउ। और इसको दिखाने के लिए 3 शब्द इंग्लिश में है, इज एम आर। क्या है? जो एम है वो आई के लिए बना, इसलिए बना आई एम। क्या बना? और जब मैं आई एम कहता हूं तो आपके सामने मैं बैठा हूं, तो आप मुझसे कहोगे यू आर। क्या कहोगे? और आपके पास में जो पड़ोसी बैठा है और आप उससे कहोगे मेरे बारे में, तो कहोगे ही इज। तो एक बार चलो करके देखते हैं। आई एम, आई एम, You are, he is. आई एम। You are, he is. लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी हुई? No, sir. कैसी है? इनकम्प्लीट। Incomplete. कैसी है? Incomplete. तो इसीलिए आज के बाद जब कोई आपसे मिले और कोई पूछे कि कैसे हैं जनाब, क्या हाल चाल है आपके, तो आपने जो केवल एक छोटा सा शब्द कहा था फाइन, अब उसे अधूरा ना कहना। सेंटेंस कैसा बना? कंप्लीट, बट कैसा? एक्शन या नो एक्शन? नो एक्शन। ये नो एक्शन है, फाइन ही तो हो। फाइन कहां कोई काम है? आई एम फाइन। क्या कहा? चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, या फिर अब नो एक्शन आया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने जो कहा आई एम गौरव, अपना नाम, तो आई एम अ ट्रेनर, अपना काम। तो ये सेंटेंस कैसे हुए? नो एक्शन हुए कि नहीं हुए? लेकिन अगर हम इसकी जगह एक्शन वर्ड लगाएं, कोई काम लगाएं, तो देखो क्या इस समय आपके साथ कुछ काम चल रहा है? कुछ काम है? महसूस करो इस समय कुछ दिख रहा है अपने आसपास में, इसी समय इसी क्षण में कुछ काम। और अपने साथ देखो, स्वयं के साथ, तो खुद के साथ कोई काम है? हाँ साहब है। अगर गहराई से सोचा जाए तो आप पाएंगे कि आपकी आंखें खुली हैं, तो आंखें देख रही हैं। कानों से ध्वनि दिमाग में पहुंच रही है, तो कान सुन रहे हैं। और ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि लगातार 24 घंटों ये काम तो जरूर जारी है, वो सांस लेने का, तो सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही हैं जब तो जीवन है, तो सांस लेना भी एक्शन हुआ, देखना भी और सुनना भी। साथ ही साथ आप जो बैठे हुए हैं, क्या ये कोई काम नहीं है? काम तो ये भी है।
तो बैठना भी क्या हुआ? सॉरी, तो बैठना, देखना, सांस लेना, सुनना, समझना। और जरा ये देखिए कि ये सबके साथ इस वक्त हो रहा है, इसी सिचुएशन में हो रहा है। और इस सिचुएशन, इस कंडीशन को दिखाने के लिए आपके पास 3 शब्द मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। 3 शब्द यही तो हैं, टाइम वर्ड। लेकिन जब इनमें से आप अपने लिए कोई बात कहेंगे तो एम का चुनाव करेंगे, क्योंकि आप आई की बात कहेंगे तो बनेगा आई एम। सॉरी, अब आई एम के बाद में हम क्या लगाने वाले हैं? सिचुएशन तो एम से आ गई, एक्शन लगाने वाले हैं। और उसमें से एक एक्शन चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एक्शन चुनते हैं, लिसन। लिसन मतलब सुनना हुआ। अब बताइए, सुनना एक्शन है ना? तो अब जरा सेंटेंस बोलकर देखिए। आई एम, कौन सा लगाया? लिसन। पूरा बोलिए। अगर देखने का काम चल रहा है, देखना वो वॉच होता है, तो चलती हुई मूवेबल चीजों को देखना, इसे वॉच कहते हैं। तो आई एम वॉच हो गया। लेकिन पता है आपको, ये ग्रामर की दृष्टिकोण से ये रॉन्ग है, ये गलत है। इससे कोई व्यक्ति समझेगा नहीं। और मैंने कल क्या कहा था? मैंने यही कहा था, हमें भाषा वैसे सीखनी होगी जैसे दुनिया समझती है। इससे वो नहीं समझेंगे। इसलिए हमें प्रोग्रेस को दिखाने के लिए, क्योंकि वास्तविकता में ये काम चल रहा है ना, और जब चल रहा है, इस प्रोग्रेस को दिखाना है, तो हमें एक्शन में इंग की ध्वनि लगाना इट इज अ मस्ट। सॉरी, इंग की ध्वनि है बोलते हुए और लिखते हुए आईएनजी। तो हमें तो बोलना है, इसलिए हमें इंग की ध्वनि का दिमाग में रखना है। तो लिसन में इंग लगा तो क्या बना? लिसनिंग। जैसे वॉच में इंग लगा तो अभी तो हम एक्शन में ही, और हम हिंदी तो देख नहीं है। रहा हूं, मैंने रहा हूं तो बताया ही नहीं। कहीं बताया मैंने? रहा हूं, रहे हैं, रही है, कहीं नहीं बताया। नहीं तो हिंदी देखते तो हिंदी देखकर ट्रांसलेशन आता। हम हिंदी नहीं देख रहे हैं, याद रखिए, हम सिचुएशन देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस समय, इस क्षण में मेरे साथ कोई काम जारी है क्या, चल रहा है क्या? हाँ, तो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि ये सुनने का काम मेरे साथ इस समय चल रहा है। और सुनना होता है लिसन। मैं अपने लिए हूं आई, और समय है ये, मतलब आई के साथ लगेगा एम, तो बना आई एम लिसन। और चूंकि प्रोग्रेस में है तो मैंने क्या लगाया? इंग। तो पूरा क्या बना? आई एम लिसनिंग। क्या बना? आवाज नहीं आई। ऐसे ही देखने का काम है तो आई एम, आप बैठे हुए भी हैं तो आई एम, तो बात है। लेकिन मान लेते कि अब आपके हाथ में एक पेन आ गया। अब बताइए, पेन एक्शन और नो एक्शन? नो एक्शन। लेकिन इस पेन का आपने कैप खोला, आपने पेपर लिया, अब क्या है? कोई करने वाला दिख रहा है। कौन है वो? यू। किस समय? दिस टाइम। इसके लिए यू के साथ क्या लगेगा? आर। इस समय में तो आर ही है ना। और ये कौन सा एक्शन है? ये एक्शन कौन सा है? ये एक्शन कौन सा है? कौन सा है? आप एक्शन थोड़ी बोलोगे। इस एक्शन को क्या कहते हैं? राइट। कैसा दिख रहा है? प्रोग्रेस। जब प्रोग्रेस दिख रहा है तभी हमें क्या लगाना है? इंग। जब प्रोग्रेस नहीं कह सकते, आईएनजी कहोगे तो राइट आईएनजी बन जाएगा, गो आईएनजी बन जाएगा, स्पीक आईएनजी बन जाएगा। इसीलिए हम इंग की ध्वनि लगाते हैं। राइट में इंग लगा तो क्या बना? क्या बना? तो आपने मेरे लिए विचार ले आया, लेकिन यही पेन आपके साथ चल रहा है। तो फील करो, ऐसे करके देखो जरा। बोलते चलो, सीरियसली करते चलो, बोलो बोलो बोलो। अभी भी चलने दो। आई एम राइटिंग। मेरे लिए पार्टनर को बताओ, ही इज। और एक समय के बाद काम खत्म और पेन रखा। तो क्या अब बताइए, अब प्रोग्रेस है? अब सिचुएशन चेंज।
जैसे ही सिचुएशन चेंज, अभी नो एक्शन की तो बात ही नहीं है, जैसे ही सिचुएशन चेंज, जैसे ही काम खत्म, वैसे ही एसएमआर का काम खत्म। अब यहां हम दूसरा टाइम वर्ड लगा देंगे जिसे कहते हैं हैव। क्या बोलते हैं? मैं ही हूं, आदमी थोड़े बदल गया, लेकिन मैंने आई के बाद एम ना लगाकर अब क्या लगा दिया? हैव। तो क्या बन गया? आई हैव। सॉरी, कुछ नहीं कहना और बस इतना ही कहना, दो शब्द। क्या कहना है? तो जैसे ही पेन आगे चल रहा था, बढ़ रहा था, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, और जैसे ही पेन का कैप लगाया, पेपर साइड में रखा, आई हैव। देखो, तो मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था, पूरी भाषा जो बनेगी वो सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए ही बनेगी, और सिचुएशन में आप और हम होंगे तो उससे दिमाग में विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे, और एक विचार में तीन चीजें आवश्यक रूप से पाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहली है फिर क्या है? फिर क्या है? और अगर एक्शन नहीं होगा तो? लेकिन अगर एक्शन मिल गया तो फिर उसमें इंग का लगना इट इज अ मस्ट। किस दशा में? केवल इस समय की दशा में। अगर आप केवल इसी समय की बात कर रहे हो, इसी क्षण की बात कर रहे हो, तो जिस क्षण बात कर रहे हो और उस काम की बात कर रहे हो, तो आप देखोगे वो काम जिस पल आप उसके बारे में बोल रहे हो, वो काम प्रगति पर है, वो काम चल रहा है। आप एमपी नगर तरफ जाइए, आपको मेट्रो ट्रेन का काम चलता हुआ दिखाई देगा, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी उसकी बात नहीं हुई, अभी वही काम खत्म हुआ ना, अभी तो वही काम खत्म हुआ ना। आई हैव, सॉरी, हम तो इस समय की बात कर रहे हैं, आई एम, और जैसे ही काम खत्म किया वैसे ही आई हैव। क्योंकि आप हर बार जब चर्चा करोगे ना, मैक्सिमम टाइम तो काम की करोगे, नो एक्शन की चर्चा थोड़ी करोगे। रोज रोज मिलकर ये थोड़ी बताओगे आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। बट ये जरूर बता सकते हो कि जो कर रहे हो आप, क्योंकि कभी चाय पी रहे हो तो कभी नहा रहे हो, तो कभी कॉलेज जा रहे हो, तो कभी आप कार चला रहे हो, कभी बाइक चला रहे हो, तो आपको चलते हुए काम के बारे में जब भी जानकारी देनी हो तो कहना आई एम एक्शनिंग। क्या कहोगे? यू के लिए यू आर, और ही के लिए ही इज। एक्शन या एक्शनिंग? अगर आपने एक्शन में इंग नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम एक्शन बोला, यू आर एक्शन या ही इज एक्शन, तो सेंटेंस रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि काम चल रहा है और आप उसमें इंग लगा नहीं रहे हो। तो बोलते हुए इंग और लिखते हुए आईएनजी, ये फर्क है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपको जाते हुए व्यक्ति दिखा, तो जाते हुए व्यक्ति जाना होता है गो, नहीं जाना गोइंग नहीं होता, जाना क्या होता है? और कोई चलता हुआ दिखा तो दिमाग को बताओ प्रोग्रेस, और तब इंग लगाओ, कहना गोइंग। क्या लगाओ? कोई कार में बैठा कार चलाते हुए दिखे तो एक्शन सोचो क्या है? ड्राइव, नहीं क्या है? और चूंकि दिख रहा है चलते हुए तो इंग, तब लगाएंगे हम ड्राइविंग, सॉरी। ऐसे ही कोई दौड़ते हुए दिखे तो दौड़ना क्या हुआ? रन, और चूंकि प्रोग्रेस में है इसलिए क्या लगाया? इंग। सेंटेंस तो हम बाद में बोलेंगे, पहले हम एक्शन को तो समझे कि इंग कब लगे। क्या इंग हर कभी लगेगा? नहीं लगेगा ना। इंग कब लगेगा? जब प्रोग्रेस होगी। हर कभी लग जाएगा तो? इसके लिए मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल लगता है लेकिन सटीक बैठता है। जैसे जब हम कंघी करते हैं ना, वी कॉम्ब आवर हेयर, तो हम सभी अपनी अपनी मांग निकालते हैं, ये मांग महिलाएं भी निकालती हैं। लेकिन एक खास चीज होती है, जब एक महिला की शादी हो जाती है तो मांग के साथ सिंदूर लगाती है, हम उसको इंग मान लेते हैं, क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुई मांग तो वो भी निकालती है, लेकिन क्या वो सिंदूर भरती है? कब भरेगी? मैरिज के बाद। मतलब उसके पहले भी मांग तो है ना, लेकिन भरी नहीं गई। तो उसके पहले भी एक्शन तो है ना, लेकिन इंग से भरा नहीं गया। तो इंग से क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो प्रोग्रेस में नहीं है। इंग तभी लगेगा जब क्या होगी? और हर कभी लगा दी तो
जैसे आदतन लोग लगा देते हैं, हर कभी लगा देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि नहीं साहब अभी नहीं लगना। समझ में आई बात? आई हैव, सॉरी। अब से काम करना, सुबह से शाम तक जितने भी काम आप और लोग करते हो ना, करते तो होगे, अब वो चलते ही नहीं रहते होंगे, वो फिनिश भी होते होंगे। जैसे ही काम फिनिश हो जाए ना, तो दो शब्द कह के अपने आप को बताना और लोगों तक ये बात पहुंचाना, कहना आई हैव। क्या कहना? इसके आगे क्या करना है, क्या काटना है, क्या जोड़ना है, क्या करना है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं आई हैव, सॉरी। आई मतलब मैं, कर दिया मैंने, हैव लगा दिया, खत्म। कुछ नहीं लगाना, अभी लगाना ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा मैं। दो शब्द बात मानिए आप तो, आई हैव। क्या कहा मैंने? और एक बात मैंने कही थी, प्रोग्रेस होती है तभी इंग लगाते हैं। अब वो फिनिश ही हो गया ना, तो हमने शब्द ही नहीं लगाया फिलहाल। क्या कहा? केवल आई हैव कहा। इसके बीच में बाद में जगह है, वो जगह क्या है वो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम पहले फोकस कर रहे हैं आई एम एक्शनिंग, सॉरी। तो सामने वाले को बोलोगे यू आर, और यही बात जब थर्ड पर्सन, इज एक्शन या एक्शनिंग, तो अभी तो आपने सीख लिया, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, या तो इंग लगने लगेगा हर कहीं, या इंग हट जाएगा, अपने आप आई एम एक्शन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि कहने लगती है ना, कितनी बार तो रिपीट कर दिया, पता तो है, लेकिन मुझे पता है, तब भी जुबान से नहीं निकलेगा ये, जब जब निकालना होगा तब नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या होगी? प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी? हम लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कहा? तो रिपीट तो सभी को करना है, और मैंने पेन कॉपी के बारे में तो भी कहा ही नहीं। ये आदत है ना सर, वो खुद मुझे पता नहीं चला मैंने कब उठा ली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग। अब हम एक्शन लेते हैं पीना, पीने को बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिंक। अब बताइए ड्रिंक, पहले बताइए एक्शन है या नो एक्शन? नो एक्शन है, नो एक्शन है, ड्रिंक नो एक्शन है। वो दूसरा ड्रिंक मत कहना, नहीं नहीं, दिमाग में वही आ जाए, ड्रिंक मतलब पीना होता है ना? तो एक्शन हुआ या नो एक्शन? एक्शन हुआ, एक्शन हुआ। ऐसे ही खाने को बोलते हैं ईट, तो खाना क्या हुआ? एक्शन हुआ। इस ईट और ड्रिंक को हटाकर इंग्लिश में एक शब्द लगा सकते हैं जिसे कहते हैं टेक। क्या बोल सकते हैं? तो टेक मत बोल देना, बहुत सारे लोग टेक टेक करते हैं जो बड़ा अजीब सुनाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो अगर मैं चाय पीने की बात करूं तो नॉर्मल तौर पर ड्रिंक टी इसका एक्शन बन जाता है, और हम ड्रिंक की जगह टेक लगा चुके हैं, तो क्या बन जाएगा? टेक टी। अभी अभी तो मैंने ये बनाया ही नहीं। जितना कदम बढ़ाने को कहूं बस उतना ही बढ़ाइए, तो आगे अभी सही सही चलते चलेंगे। अभी तो मैंने चाय पीने की बात की तो बना टेक टी, तो एक्शन बन गया कि नहीं बना? चाय पीना क्या बन गया? क्या बना? एक्शन बना। बट इंग्लिश में क्या बना? टेक टी। क्या बना? अब जब चाय पीना टेक टी बन गया, तो चलो चाय का कप हाथ में ले लेते हैं, जरा ले लो, चाय का कप हाथ में ले लो भाई, मैंने तो ले लिया। अब चाय तो हम अपने अपने हिसाब से पीते हैं ना, कि साथ में ही पीते हैं सारे लोग इकट्ठे, ऐसी अपने अपने हिसाब से पीते जाओ। और पीने के साथ ये महसूस करो कि वो जो वर्क है वो कैसा है। तो हमने सिगरेट भी पीने लगे आप तो ये चाय पी के और ऐसे करने लगे। मैंने कहा ना, अवचेतन में ये आदतें ऐसी बैठी हुई हैं कि वो अपने आप होने लगेगा। इससे कई खुलासे होंगे चलिए अभी तो, हाँ इन्होंने ऐसे ही करके इसके बाद ऐसे भी किया। चलो अभी सिगरेट साइड में रख दो, अभी हम चाय ले लेते हैं। चाय पीने का काम चल रहा है, देखिए महसूस करिए, वर्क इन किस समय? दिस टाइम। किसके साथ?
इसके साथ, I get. और दिस टाइम के लिए क्या लगेगा? दिस टाइम के लिए क्या लगेगा? एम। I get. दिस टाइम के लिए एम है, करने वाला आई है, और काम क्या है? तो काम कौन सा है? चाय पीना, मतलब टेक टी। और जब प्रोग्रेस में हो तो हमने एक बात सीखी है कि हमें क्या लगाना है? इंग लगाना है। तो किधर, टी में लगाएं या टेक में लगाएं? किधर लगाएं, टेक में या टी में? काम, मतलब टेक एक्शन है, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या बनी? अब आपको कितनी जल्दी पड़ रही थी ये बोलने की, लेकिन हम जब सीखने की प्रोसेस में होते हैं तो हम एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। क्यों? नहीं तो बाद में प्रॉब्लम जाती है, अभी नहीं। अगर आपने ये हैबिट अभी नहीं बनाई तो बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने फर्राटेदार आप आई एम टेकिंग टी अभी बोल गए, जब यही कोई दूसरा सेंटेंस बोलने की बात आएगी, और एक ही तरीके के सेंटेंसेस नहीं, हम सुबह से शाम तक कई तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तब दिक्कत आने लगेगी। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं बस वैसा ही करना है आपको। आई एम टेकिंग टी, I am taking tea. आई एम टेकिंग टी, I am taking tea. आई एम टेकिंग टी। I am taking tea. एक समय के बाद अंतिम सिप लिया जाएगा और चाय का कप रखेंगे तो तुरंत बोलेंगे I have. इतना ही, अब कुछ नहीं जोड़ना उसमें। क्या सीखा? बस इतना ही। तो जब आई के लिए है तो यू ने भी तो ले लिया, तो यू हैव। क्या कहा? You have. ऐसे ही के लिए बोलेंगे तो कहेंगे ही हैज। सॉरी, He has. ही के साथ हैज लगता है। तो आई एम टेकिंग टी, I am taking tea. आई हैव, I have. यू आर टेकिंग टी, You are taking tea. यू हैव, You have. ही इज टेकिंग टी, ही हैज। तो हमने यहां दो बातें बताई, दो परिस्थितियां, दो स्थितियां। एक तो है वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरी क्या है? वर्क फिनिश्ड। लेकिन ये दोनों ही बातें हमें किस शब्द से पता चली? टाइम वर्ड से। इसीलिए हमें पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम वर्ड को सीखना इट इज अ Must. उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है ये आपके दिमाग में कुछ बैठी होगी, Yes, sir. और आगे भी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।